हेलो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम साइक्लोन्स जितने भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे वो सब कवर करेंगे एंड साइक्लोन्स होते क्या हैं एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइक्लोन मेंडस हैज़ इम्पैक्टेड विच स्टेट रिसेंटली। तो साइक्लोन मेंडस अभी खबरों में था, तो किस स्टेट को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। इसका सही जवाब है तमिलनाडु को इसने हाल ही में इम्पैक्ट किया है। एंड इसकी नामकरण की बात करेंगे, नाम किसने दिया था? तो ये दिया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। एंड यहाँ पे मैप में ये आता है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन असनी जो अभी हाल ही में खबरों में था। द नेम असनी इज़ गिवन बाई विच कंट्री। तो किसने दिया है असनी का नाम? ऑप्शन ए, देखो या तो साइक्लोन किस एरिया को अफेक्ट किया है ये पूछ लेते हैं, या फिर नाम किसने दिया है ये पूछते हैं। तो ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है श्रीलंका ने इसका नाम दिया था। तो इसके अलावा साइक्लोन असनी जो था वो मई 2022 में आया था बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा देखो या तो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आता है या फिर अरेबियन सी में आता है। इंडिया की हम बात करें तो क्यों आता है? क्योंकि कुछ लो प्रेशर एरिया ऐसा बन जाता है जो साइक्लोन को प्रभावित करता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी आजकल इसका रीज़न है कि बहुत सारे साइक्लोन आजकल देखने को मिलते हैं। पहले कहाँ आते थे इतने, अब तो ज़्यादा ही आने लग गए हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इसका रीज़न है। साइक्लोन को चाहिए क्या? साइक्लोन को लो प्रेशर चाहिए, गर्मी चाहिए, तो वो सब उसके पास मौजूद है अभी हाल ही में, तो इसलिए साइक्लोन्स आ रहे हैं। इसके अलावा स्टेट कौन से इफेक्ट हुए थे? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब इसके द्वारा अफेक्ट हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन जवाद हैज़ बीन नेम्ड बाई विच कंट्री। तो चक्रवात जवाद आया था, तो किस देश ने इसका नाम रखा है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरेबिया ने इसका नाम रखा है। तो स्टेट कौन कौन से अफेक्ट हुए थे? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इंडिया में, ये सब स्टेट अफेक्ट हुए थे। दिसंबर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाई टाइफून मोइफिया इन 2022। तो ये दूसरे कंट्रीज़ के हैं इसलिए इसको टाइफून कह दिया गया है। साइक्लोन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है, तो साउथ चाइना सी में या फिर पैसिफिक ओशन में इसको टाइफून बोला जाता है। तो देखो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया में, चाइना एंड जापान में ये आया था। कौन सी कंट्री अफेक्ट हुई थी? चाइना एंड जापान। ओरिजिनेट हुआ था पैसिफिक ओशन में। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, तो आपको ध्यान से समझना है साइक्लोन होते क्या हैं। तो देखो साइक्लोन एक ऐसा लो प्रेशर एरिया है जहाँ पे बाइंड स्प्रेलिंग करती आती हैं इनवर्ड। तो साइक्लोन जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस होता है साइक्लोन बनने का और उसको इंटेंसिफाई होने का, उसको हम साइक्लोजेनेसिस बोलते हैं। दो तरह के होते हैं मेनली, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। अभी हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। तो देखो, तो मान लेते हैं यहाँ पे समुद्र है, ओके, तो ये सारा समुद्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही गर्मी होगी, जैसे ही लो प्रेशर बनेगा, जैसे ही बहुत ज़्यादा हीट होगी, तो ये ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि लो प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ऊपर जो है वो हाई प्रेशर है। ओके, ऊपर हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर की हवाएं, गर्मी वाली हवाएं ऊपर जाने की कोशिश करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किचन में हैं, आप चाय बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब चाय बन जाती है तब वो गर्म होती है, लेकिन वो जाने की कहाँ कोशिश करती है? जो भी रूम का टेम्परेचर होता है, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं उसमें वो जाने की कोशिश करती है, तो एक टाइम के बाद चाय ठंडी हो जाती है। उसी तरीके से जो हवाएं होती हैं, यदि वो गर्म हवाएं हैं तो वो ठंडी हवा में मिलने की कोशिश करती हैं, और जो ठंडी हवाएं हैं वो गर्म हवाओं में मिलने की कोशिश करती हैं, तभी जाके वो बैलेंस आउट हो पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी हवाओं में जाने की कोशिश करती हैं। तो जैसे जैसे ये जाएंगी ना, तो यहाँ पे जो नीचे एक वैक्यूम हो जाएगा कि यहाँ से तो हवाएं चली गई हैं, अब यहाँ पे एक स्पेस बच गया कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस है। तो यहाँ पे जो भी स्पेस बचा है वहाँ पे आसपास की हवाएं जितनी भी हैं वो सब इस स्पेस को भरने की कोशिश करती हैं। ठीक है, इस स्पेस को जैसे ही वो भरने की कोशिश करेंगी, तो यहाँ पे कुछ वेस्टर्लीज हैं, कुछ हाई प्रेशर की हवाएं हैं, तो एक यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेंगी। तो इस तरीके से ये घूमती 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 एक गोल गोल सा पैटर्न ये बना देंगी और एक साइक्लोनिक पैटर्न यहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म होता है।
आई होप आपको समझ आया हो, और हम आगे देखेंगे। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं साइक्लोन बनने में, जैसे कि हीट है, मैंने आपको बताया, लो प्रेशर बनता है जिसकी वजह से, फिर कोरोलिसिस फोर्स आते हैं जिसकी वजह से जो हवा का मूवमेंट होता है ना, जो ये हवाएं आ रही हैं इनका गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो ये कोरोलिसिस फोर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर में बनते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन में जो साइक्लोन बनते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट जोन जो हाई लैटिट्यूड में बनते हैं। तो देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बता देती हूँ। जो ट्रॉपिकल है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना है ट्रॉपिकल मोस्टली जो है समुद्र के ऊपर बनते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो समुद्र के ऊपर भी और ज़मीन है उसके ऊपर भी बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो भी है ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे ज़्यादातर ट्रॉपिकल जोन आपको देखने को मिलेंगे। और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसी वजह से साइक्लोन बनते हैं। यदि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये नहीं बन पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का इसमें रोल होता है। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं जो हैं, ये ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, ठंडी हवाओं से मिलने की कोशिश करती हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पे आई भी फॉर्म हो जाती है और यहाँ पे वैक्यूम भी खाली हो जाता है, तो आसपास की हवाएं यहाँ पे मिलने लग जाती हैं। अब आते हैं टेम्परेट साइक्लोन पे या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। अभी हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन देखा जो सब ट्रॉपिकल जोन में बन रहा था, अब हम टेम्परेट या फिर हाई लैटिट्यूड वाला साइक्लोन देखेंगे। तो ये ज़्यादातर मिडिल या फिर हाई लैटिट्यूड में बनता है। तो मिडल और हाई लैटिट्यूड क्या है ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रंटल जोन्स बनते हैं और ये दोनों लैंड और सी दोनों में बनता है और यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर होता है। तो देखो यहाँ पे भी एक फॉन्ट बन जाता है, जैसे ही गर्म हवाएं ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, यानी कि ठंडी हवाओं से मिलने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पे एक फॉन्ट क्रिएट हो जाता है। जो फॉन्ट क्या होता है, जब गर्म हवाएं, जहाँ पे लो प्रेशर वाली हवाएं लेके जा रही हैं अपना प्रेशर, वहाँ पे मॉइस्चर भी होगा इन हवाओं में, तो मॉइस्चर होता है, तो जैसे ही हाई प्रेशर की हवाओं से टकराती हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है और हवाओं के साथ साथ यहाँ पे बरसात होती है। तो जब भी टेम्परेट साइक्लोन आता है तो वहाँ पर बहुत भारी बरसात भी देखने को मिल जाती है। तो देखो इसमें ही आ रहा है, ये मिड लैटिट्यूड जोन में या फिर हाई लैटिट्यूड वाले एरिया में टेम्परेट साइक्लोन आता है। तो देख लेते हैं। देखो मिड लैटिट्यूड ये वाला एरिया है। देखो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। जो पोलर रीजन होता है ना, उसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ठंडा ही ठंडा है, वहाँ पे गर्मी का कोई चांस ही नहीं है ना। जो पोलर रीजन होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है। लेकिन जो मिडिल लैटिट्यूड है ना, यहाँ पे सीजनल वेरिएशन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ठंडा है, थोड़ी सी गर्माहट भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये हवाएं मिलती हैं और ये हवाएं डिसेंट करती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे मिडिल लैटिट्यूड में सीजनल वेरिएशन होते हैं। यहाँ पे बरसात भी आती है, थोड़ी गर्मी भी रहती है, इतना ठंडा नहीं रहता। लेकिन पोलर रीजन में तो हद ही हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इसमें कोई दूसरा चांस नहीं बन पाता है। तो जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो या तो मिड लैटिट्यूड में बनता है ऊपर के इलाके में, पोलर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ यूजुअली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राय प्रभावित होता है। तो इसका तो जवाब आपको मिल गया होगा, मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है। इसका सही उत्तर है कोस्टल रीजन, यानी कि जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे साइक्लोन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जब जो तूफान है, जो चक्रवात है, वो आई जब बे ऑफ बंगाल में रहा है, जब आई वो अरेबियन सी में रहा है, तो आसपास के जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल स्टेट हैं, जैसे गुजरात है, कन्नड़, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तो इन सब में ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन के डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन देखो टाइफून कहा जाता है यहाँ पे पैसिफिक में, वेस्ट पैसिफिक में टाइफून कहा जाता है इसे साइक्लोन को। इंडिया में तो साइक्लोन ही कहा जाता है। इसके अलावा बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, हरिकेन्स इसको अटलांटिक में कहा जाता है, एंड हरिकेन्स ये भी अटलांटिक में कहा जाता है। टाइफून यहाँ पे साउथ चाइना सी में या फिर पैसिफिक में कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन है मिड लैटिट्यूड या फिर पोलर रीजन में है, जैसे देखो यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अंटार्कटिका, इन सब में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखते हैं साइक्लोन इंडिया में क्या होता है। इंडिया जो हमारा है वो वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। आपने नीचे वाली स्ट्रक्चर देखी होगी, तो तीनों तरफ से वो पेनिनसुलर इंडिया घिरा हुआ है, ठीक है। वाटर बॉडीज हैं, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो अटलांटिक ओशन है। तो स्टेट लाइक गुजरात, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये ज़्यादा साइक्लोन से इफेक्ट होते हैं क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में आते हैं
और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बारिश होती है, हवाएं तेज़ होती हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब एक तो हमने साइक्लोन देखा, एक एंटी साइक्लोन और एक टॉपिक है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, प्रेशर सिस्टम की बात करें तो साइक्लोन में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर लो होता है, ठीक है, लेकिन एंटी साइक्लोन में हाई रहता है। तो जहाँ पे हाई जो हवाएं हैं ये यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करती हैं हाई हवाएं। तो यहाँ पे एकदम साफ़ मौसम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे साफ़ मौसम हो जाता है, तो यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है, हाई प्रेशर का एरिया रहता है। और बात करें तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और क्लॉकवाइज में हमने देखा पैटर्न जो देखा, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है साइक्लोन का, और साउथन हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, ये हमने देखा। एंटी साइक्लोन का क्लॉकवाइज होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ये एक डिफरेंस है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है साउथन हेमिस्फीयर में, ये एक डिफरेंस है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाई टाइफॉन मेरी? टाइफॉन मेरी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? इसका सही जवाब है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जापान। तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? ये पैसिफिक ओशन में ओरिजिनेट हुआ था। इसके अलावा जो नाम दिया गया था ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा दिया गया था। तो विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाई टाइफोन हिमनामोर? किस कंट्री जो है वो टाइफोन हिमनामोर से अफेक्ट हुई है? तो ये है ऑप्शन सी, जापान। तो अफेक्ट कंट्री कौन सी हुई है? जापान एंड साउथ कोरिया। ये भी पैसिफिक ओशन में ओरिजिनेट हुआ था। विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाई साइक्लोन बत्सिराई इन फरवरी 2022? तो कौन सी हुई है ये? तो ये है ऑप्शन ए, मेडागास्कर। साइक्लोन बत्सिराई के द्वारा अफेक्ट हुआ था, और ये साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में बना था ये तूफान, और नेम गिवन बाई मॉरिशियस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाई टाइफोन एलेक्स इन जून 2022? तो ये है ऑप्शन डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रख लेना, ऑप्शन डी, क्यूबा। तो ये बना था अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाई टाइफोन कोडी इन जनवरी 2022? तो ये है ऑप्शन ए, फिजी। तो ये और पैसिफिक ओशन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाई टाइफोन माओन इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में टाइफोन माओन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? इसका सही जवाब है फिलीपींस। नेम दिया गया था हांगकांग के द्वारा। व्हाट कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन टू रोटेट? ये भी मैंने आपको भी बताया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोरोलिसिस फोर्स। कोरोलिसिस फोर्स जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन को घूमने में मदद करते हैं, ऑप्शन डी। तो कोरोलिसिस इफेक्ट जो होता है ये किसी भी रोटेटिंग प्लैनेट को राइट काउंटरवाइज क्लॉकवाइज में टर्न कर देता है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड लेफ्ट क्लॉकवाइज करता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरीके से है ये कोरोलिसिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन मेनली अक्योर ड्यूरिंग? तो कब होते हैं ये बंगाल की खाड़ी में जो भी साइक्लोन्स आते हैं तो किस दौरान आते हैं मेनली? तो ये आते हैं ऑप्शन डी, प्री एंड पोस्ट मानसून पीरियड, जब मानसून आ रहा होता है और जब मानसून जा रहा होता है। तो इस दो जगह में, इस दो सिचुएशन में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैड हिट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन मई 2021? तो कौन सा आया था? यह आया था ताउत के आया था। तो ताउत के जो था ये अरेबियन सी में इमर्ज होने वाला साइक्लोन था, और ये पहला ऐसा साइक्लोनिक स्टॉर्म था 2021 में जो अरेबियन सी में आया था। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर जो साइक्लोन्स आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, लेकिन अरेबियन सी में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमें अभी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि साइक्लोन ऐसे ही बढ़ते चले गए तो तबाही से ज़्यादा कुछ और नहीं देखने को मिलेगा। अफेक्ट कौन सा एरिया हुआ था? गुजरात। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा, और इसका मतलब होता है गेको इन द बर्मीज लैंग्वेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। तो एक पाबुक आया था, इसका नाम था बिग फ्रेश वाटर फिश, इसका मतलब है, और इम्पैक्टेड एरिया थे अंडमान एंड उड़ीसा, और ओरिजिनेट हुआ था ये साउथ चाइना सी में। फेनी था ये बांग्लादेश ने नाम दिया था इसको, और ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? ये हुआ था सुमात्रा इन द इंडियन ओशियन। एरिया अफेक्ट हुए थे इसके द्वारा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। नेक्स्ट है वायु, इसका नाम इंडिया के द्वारा दिया गया था और ये नॉर्थन मालदीव्स के नियर ओरिजिनेट हुआ था। हिक्का जो है इसका ओरिजिन हुआ था अरेबियन सी में, और एरिया जो अफेक्ट हुए थे वो थे गुजरात, ओमान, सऊदी अरेबिया, यमन। नाम दिया गया था मालदीव के द्वारा। बुलबुल था, इसका नाम पाकिस्तान ने दिया था, अंडमान सी या फिर बे ऑफ बंगाल में ये ओरिजिनेट हुआ था। क्यार, इसका नाम म्यांमार ने दिया था, और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एरियाज अफेक्ट हुए थे इससे, वेस्टर्न इंडिया, ओमान, यमन, सोमालिया।
पवन का नाम दिया था श्रीलंका ने और ये 5th साइक्लोन था जो कि 2019 में अरेबियन सी में आया था। निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने दिया था, अरेबियन सी में ही ओरिजिनेट हुआ था। तो अभी देखो ओरिजिनेट अरेबियन सी में भी होने लग गए हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन का डिफरेंट नाम है। देखो हरिकेन्स इसको अटलांटिक या फिर ईस्टर्न पैसिफिक में कहा जाता है, हमने पिछली स्लाइड में देखा था। टाइफोन्स इसको साउथ ईस्ट एशिया में बोला जाता है। एंड साइक्लोन इसको इंडियन ओशन या फिर वेस्टर्न पैसिफिक जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है स्पेशली, वहाँ पे बोला जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ऑप्शन ए, हाई स्पीड वाइंड सर्कुलेट अराउंड अ हाई प्रेशर रीजन। ऑप्शन बी, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। गलत बात है। द वाइंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये सही है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है साइक्लोन की डायरेक्शन और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काल्म एरिया, इट इज कॉल्ड ऑफ द स्टर्म। क्या कहा जाता है उसको, जो शांत क्षेत्र होता है साइक्लोन का, तो इसको कहते हैं आई। ऑप्शन सी, इस तरह की दिखती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेट साइक्लोन आर ऑल्सो कॉल्ड एज। शीतोष्ण चक्रवातों को और क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन डी, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, वेव साइक्लोन भी बोलते हैं, डिप्रेशन, ये सब बोलते हैं। और ट्रॉपिकल टेम्परेट जो साइक्लोन होते हैं या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो दोनों ज़मीन पे भी बन सकते हैं और समुद्र में भी बन सकते हैं। और हमने देखा था जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो मोस्टली जो समुद्र है वहाँ पे बनते हैं और ये मूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो ये मिड या हाई लैटिट्यूड में बनते हैं। इसके अलावा इनको टेम्परेट या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी हवाओं से मिलने की कोशिश करती हैं, तो उस कोशिश में एक फॉन्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो भी ये मॉइस्चर लेके जाएंगी हवाएं, ये प्रेसिपिटेशन करेंगी ठंडी हवाओं से मिलने के बाद, तो यहाँ पे बरसात खूब अच्छी हो जाती है। तो देखो ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ये ब्लैक वाला एरिया है यानी कि मिड लैटिट्यूड और पोलर रीजन में ये है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन का ग्रीन येलो यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन में ये है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच टर्म फॉर साइक्लोन इज अप्लाइड इन द चाइना सी एंड द पैसिफिक ओशियन। मैंने अभी आपको बताया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाइफोन बोला जाता है। तो देख लेते हैं, इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं, अटलांटिक में हरिकेन बोलते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ चाइना सी में टाइफोन बोलते हैं और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज अप्लाइड फॉर द साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडियन ओशियन। तो क्या कहते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेम ऑफ द सुपर साइक्लोन यास वाज गिवन बाई। तो किसके द्वारा दिया गया था, जो सुपर साइक्लोन यास आया था उसका नाम दिया गया था ओमान के द्वारा। ओरिजिनेट हुआ था ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में। स्टेट जो इम्पैक्ट हुए थे वो थे उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। टाइम था मई 2021। नेम ऑफ द साइक्लोन गुलाब वाज गिवन बाई। गुलाब चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पाकिस्तान के द्वारा। स्टेट कौन सा इम्पैक्ट हुआ था, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। टाइम था सितंबर 2021। तो देखो कंट्री जो भी सराउंड करती है एक पर्टिकुलर बेसिन को, उसके आसपास का जो बेसिन होता है वहाँ पे उसको नाम दिया जाता है। तो पहली कंट्री ने अपने नाम की लिस्ट बना चुके हैं वो, लेकिन जब साइक्लोन आता है तो उस लिस्ट में से एक नाम हट जाता है, तो इस तरीके से नाम दिया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है विच टाइप ऑफ साइक्लोन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन ओशियन। तो ऑप्शन ए टोर्नाडोज, ऑप्शन बी हरिकेन्स, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऑप्शन डी नन ऑफ द दीज। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।